कि आपने फ़िल्मों में बहुत सारा काम किया, बहुत सारी फ़िल्में आपको शुरू में ही मिल गई थी, इतनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में मिली, जैसे अब ये गाना है अशांति का। और इवन शंकर हुसैन एंड उसमें भी कितना बड़ा हिट गाना है आपका, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इतनी सारी अच्छी फ़िल्में आपको मिली और उसके बाद आपने टीवी की तरफ रुख कर लिया। फ़िल्मों में आपको आपके पास सब कुछ था, जो उस समय की ज़रूरत थी। लाइक अच्छा चेहरा होना, अमिताभ बच्चन का उस समय में यार दौर चल रहा था। ये जो क्लिप भेजा है आपने अशांति का, ये देख के तो मुझे भी यही लग रहा है, ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, और जो होना था वो क्यों नहीं हुआ। हाँ। सो चलो अमिताभ बच्चन का जमाना चल रहा था आपकी, उन्होंने तबस्सुम जी ने आपसे पूछा कि आपकी लंबी हाइट, खूबसूरत चेहरा, है ना, जो एक हीरो मटेरियल होता है उस जमाने का और इवन आज का, वो सब था आप में, ठीक है। और आपको इतनी अच्छी अच्छी फिल्में भी मिली, लेकिन वो जो सुपरस्टार का जो स्टेटस मिलना चाहिए था, जिसको जिसको आप डिजर्व करते थे, वो नहीं मिला, बट वो आपको टीवी में आके मिला। आपको क्या लगता है कि आपकी कोई स्ट्रेटजी में कहीं चूक हुई कि जो आप उस जमाने में जितना डिजर्व करते थे वो नहीं मिला? यार ये कभी, हाँ ये लगता तो अब लगने लगा मुझे, लेकिन शुरू में नहीं लगता था, बिकॉज मैं फिल्में ज्वाइन करना चाहता ही नहीं था, इन द सेंस कि मैं तो छोटे शहर का आदमी हूँ, बाशिंदा हूँ सहारनपुर का, तो वहां से मैं निकलना चाहता था बस, कि यहाँ से निकलो। तो उसके लिए मैंने एनडीए में दिया, एनडीए में मैं एयरफोर्स में सब पास कर लिया, मैंने यूपीएससी पास कर लिया, एसएसबी पास कर लिया, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी पास कर लिया टेस्ट, लेकिन मुझे काम में कम सुनाई देता था। तो उन्होंने कहा डेस्क जॉब दे देंगे, मैंने कहा नहीं, डेस्क जॉब नहीं करना, मैं तो फ्लाई करना चाहता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स हैड गॉन टू एनडीए। तो हमारे स्कूल में एक ट्रेंड था मसूरी में कि जो मोस्टली हम लोग आर्म फोर्सेस के लिए जाते थे, वो नहीं हुआ। तो मैंने डिफरेंट ट्राई किया, मर्चेंट नेवी, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई। फिर ये अचानक मुझे कहीं फॉर्म मिला, मैंने भर दिया और 3 तस्वीरें भेज दी। उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया, और ऑडिशन से पहले मुझे हबीब तनवीर साहब मिल गए, जो, क्योंकि मैं तो देवानंद का फैन था, मुंडी हिला हिला के मैंने डायलॉग याद किए थे। तो वो मेरे चचा उनको जानते थे, हबीब तनवीर तो आइकॉनिक थिएटर मैन, थिएटर पर्सनैलिटी। तो उनके पास ले गए, भाई एक दिन पहले इसको कुछ बता देंगे वो। तो उन्होंने मुझे कहा बताओ करके क्या याद किया है। मैंने कहा ये उन्होंने भेजा है और ये मैंने याद किया, मैंने देवानंद की तरह उनको करके दिखा दिया। तो वो बहुत मैंने सोचा ये खुश होंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये अपने अंदर से जो देवानंद है ना वो पूरा निकालो, खत्म करो। तो वो अच्छा हुआ मैं उनसे मिल गया। अगर मैं ये देवानंद अपनी ऑडिशन में करता, जहाँ यश चोपड़ा साहब थे, जहाँ हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रोशन तनेजा साहब थे, उनके सामने करता तो वो मुझे कभी नहीं लेते, क्योंकि एक देवानंद ऑलरेडी है भाई, दूसरा देवानंद क्यों लेंगे वो। तो वो अच्छा हुआ कि मैं हबीब तनवीर साहब से मुलाकात हो गई मेरी, और उन्होंने मुझे कुछ सेंस दी और मैं समझ गया। ये सबसे मुश्किल बात थी कि मेरे दिमाग में ये बात आ जानी कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ गलत है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से सही कर रहा था और मुझे थिएटर का कोई मालूमात नहीं थी। इनफैक्ट नसीर और मैं, अभी मैंने उसको किस्सा सुनाया तो कहने लगे स्कूल में तो किए होंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं थिएटर में इससे, तो मुझे मालूम ही नहीं था क्या है एक्टिंग। तो मैं तो कहीं भी चला जाता, अगर यहाँ नहीं आता फिर कुछ और ट्राई करना था मैंने। आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ सहारनपुर एंड earn my own living and not be a burden on my parents. Yeah.